हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे टाइनीज BL सीरीज द प्रॉमिस ऑफ द सोल के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 12 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जैसे जाफिंग के दादाजी यानी कि शिया जाफिंग कहते हैं, मुझे लगता है कि ये सबके लिए अच्छा होगा और हाय यान जाफिंग का अच्छे से ख्याल रखना, प्लीज़ मेरे जाफिंग का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर वो पानी में कूद जाता है। दिखाया जाता है कि शिया की सांसें रुक जाती है। ये देखकर सभी लोग सियाशा करते करते भागते आते हैं। दूसरी तरफ सियाशा की आत्मा अपनी दुनिया में आ जाती है और तभी वहाँ पर जाफिंग रहता है। ये देखकर जाफिंग के दादाजी सियाशा कहते हैं, जाफिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने बॉडी में जाना चाहिए और तुम्हें वो अपने शरीर में वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ क्विंसी चाचा करके उठाता रहता है और हायुआन भी चाचा करता रहता है और कहता है, हायुआन की तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और तभी जाफिंग कहता है, ओ दादाजी आप इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? पता है मैंने आपके साथ एक बहुत ही बड़ा गंदा मजाक किया था। मैंने आपका लाल धागे को गुआन रिंकी के साथ ढाल दिया था जिससे कि आपको लगे कि आपका लाल धागा गुआन रिंकी के साथ है। वो तो हमेशा हायुआन के साथ था, आपका रिश्ता हायुआन के साथ था और मुझे लगता है कि हायुआन ही आपका सच्चा प्यार है। ये देखकर शाह कहता है क्या? और तभी जाफिंग अपने दादाजी को गले लगा लेता है और कहता है यही अच्छा होगा कि आप वापस जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम खुशी झेली है। दूसरी तरफ चा को होश आ जाता है। ये देखकर हायुआन चा को गले लगा लेता है और चा भी हायुआन को गले लगा लेता है और तभी हायुआन कहता है, तुम ऐसे कूद कैसे सकते हो? पता है मैं कितना सा डर चुका था। तभी चा कहता है, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हायुआन कहता है कि पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरी तरफ हमारे प्यारे कपल यानी कि क्विंसी और बेलिंग जाते रहते हैं। तभी क्विंसी कहता है, अगर एक दिन आपको अचानक मेरी बॉडी में कोई दूसरी आत्मा आ जाएगी तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? ये सुनकर बेलिंग कहता है, ये कैसा अजीब सा सवाल है? तो क्विंसी कहता है, मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ ना, क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे? तभी जियांग कहता है, क्विंसी सुनो मेरी बात, पता है मैं तुमसे तब भी प्यार करूँगा चाहे जो भी हो जाए और मैं पहला इंसान बनूंगा। अगर तुम्हें तब भी कुछ भी हो जाए फिर भी मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूंगा और तुम्हारी हमेशा केयर और तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। और तभी क्विंसी कहता है, फिर भी एक दिन अगर आसमान फटा और एक दिन मेरी आत्मा चेंज हो गई तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? और तभी जियांग कहता है, ये बात मत कहो, चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा और तुम्हें पता है ना मैं कितने दिन तक तुमसे प्यार कर और कितना इंतज़ार किया, तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। और तभी जियांग और क्विंसी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह चा को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ये देखकर हायुआन कहता है, तुम्हें सर्दी होगी ही, कौन कहा था कि तुम्हें इस तरह स्विमिंग पूल में कूदने के लिए? आज के बाद तुम स्विमिंग में अलाउ भी नहीं हो। और तभी जाफिंग के दादाजी चा कहते हैं, अगर हम लोग साथ में स्विमिंग करें क्या अलाउड है? और तभी हायुआन कहता है, नहीं तब भी नहीं है, तब भी फाइन नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम आज पानी के आसपास भी जाओ। अगर क्या होता, अगर मैं तुम्हें सही पर नहीं बचाता, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो क्या करता मैं तो अपने आप को बहुत बुरा और बहुत ही ज़्यादा कष्टवार रहता। और सच बताऊं अब मुझे तो ये जाफिंग को पकड़ना होगा, ये सब जाफिंग की वजह से हो रहा है। तभी चा कहते हैं, नहीं जाफिंग को ये सब मत करो, पता है जाफिंग इतना बुरा इसलिए था क्योंकि मैंने ही उसे इतना बुरा किया था। वो हमेशा बचपन से जो भी चाहता मैं हमेशा उसे दे देता था। पता है वो भी अपने आप को बहुत बुरा फील कर रहा था, वो तो पछता भी रहा था और वो सबसे माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसे कोई अब प्यार भी नहीं करता है, इसीलिए उसने मुझसे माफ़ी मांगा। एक बार बताऊं तो मुझे तो लगता है कि जाफिंग को हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर जाफिंग ये बॉडी में वापस आ जाता तो शायद मैं तुम्हारे पास वापस ना आता, तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाफिंग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी हायुआन जाफिंग के दादाजी यानी कि चा को फिर से वही ब्रेसलेट पहना देते हैं और कहते हैं, आज के बाद मत बताना। तभी चा कहते हैं, अगर ये टूट जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगा। तभी चा और हायुआन एक दूसरे को किस कर लेते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाफिंग गुआन रिंकी के पास आता है। गुआन रिंकी काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बैठा रहता है क्योंकि वो जाफिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी जाफिंग आता है यानी कि जाफिंग की तरह चाहते है और तभी जाफिंग कहता है, हम दोनों बिल्कुल भी एक तरह नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस जन्म में तो मेरा प्यार नहीं मिल सकता और हम दोनों का
प्यार बहुत ही अजीब था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर गुआन रिंकी कहता है कि कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए से बहुत प्यार करता था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जाफिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी जाफिंग कहता है मैं सच में तो छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पर हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अजीब था। गुआन रिंकी जाफिंग को गले लगा लेता है और तभी गुआन रिंकी जब होश में आता है तो वहाँ पर जाफिंग की कोई भी चीज़ नहीं रहती, यानी कि जाफिंग की रूह सच में गुआन रिंकी को आखिरी अलविदा कहने आई रहती है। गुआन रिंकी बहुत रो लगता है। वहीं दूसरी तरफ चाह कैफेटेरिया में बैठे रहते हैं और कॉफ़ी पीते रहते हैं। तभी वो गुआन को देखते हैं कि वो अपना बहुत सारा लगेज लेकर आया हुआ रहता है। ये देखकर जाफिंग के दादाजी यानी कि चा कहते हैं गुआन रिंकी लगेज लेकर कहाँ जा रहे हो। तभी जाफिंग बताता है कि गर्मियों की छुट्टी के बाद मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। तभी हायवान आता है और कहता है क्यों ना हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करके जाओ। गुआन देखता है कि हायवान जाफिंग के साथ इतना क्लोज है और ये देखकर गुआन को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होती है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी होता है क्योंकि हायवान सच में अपने भाई को जलाने के लिए ये सब कर रहा होता है। और तभी जाफिंग के दादाजी यानी कि चा पूछते हैं वैसे गुआन तुम क्यों अब्रॉड जा रहे हो। और तभी गुआन कहता है फैमिली बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर जाफिंग के दादाजी चा कहते हैं तुम कब लौटोगे, कितने दिनों के लिए जा रहे हो। ये देखकर हायन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, मुझे लगता है तुम्हें खुद की परवाह करनी चाहिए। और तभी चा कहते ये मैं कहाँ ज़्यादा बोला हूँ, मैं तो बस गुआन के बारे में बोला हूँ, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, इसीलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तभी गुआन कहता है मैं चला जाता हूँ। ये देखकर चा हायन को देख देते हैं क्योंकि हायन की वजह से ही गुआन जाता रहता है। दूसरी तरफ गुआन बहुत अकेले रहता है, वो तीन सूटकेस ले आता है और बेचारा अकेला फील करता रहता है। तभी वहाँ पर हायन आता है और उसके ऊपर छतरी लगा देता है। ये देख कर हायन कहता है जब तक बस कार नहीं आती मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। और तभी गुआन कहता है कार खो गई है, मुझे लगता है कि हम तुम्हें बहुत देर वेट करनी होगी। तभी हायन कहता है अगर मैं तुम्हारा सामान बस पे नहीं बंद कराया तो मुझे चाप बहुत आतेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी होगी। और तभी गुआन कहता है सच में पिछली बातें हम लोग को भुला देनी चाहिए, पिछली बात में हम लोगों ने बचकाने वाली हरकत की। ये देखकर हायन कहता है हाँ तुमने तो ये सब की। और तभी गुआन कहता है सच में तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है, जाफिंग से तुम्हें प्यार मिल गया है और मुझे लगता है कि तुम्हें चा का सच में काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना। और हायन कहता है हाँ मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी हायन अपने छोटे भाई को गले लगा लेता है और ये देखकर गुआन की आंखों में आंसू आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हायन चा के पास आता है और कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया। तो चा कहते हैं हम दोनों को गायब हुए तो 2 ही घंटे हुए, मैं तुम्हें कैसे मिस कर सकता हूँ। हायन कहता है क्या सच में तुमने मुझे मिस नहीं किया। तभी हायन कहता है ये लो मैं तुम्हारी यादों को फिर से नया कर दिया, तुमने जो इनको बनाया था मैं इसे फिर से तैयार कर दिया हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ये टूट गया था, मैंने पूरी कोशिश की इसे फिर से बनाने के लिए। और तभी चा देखता है कि हायन के हाथों में चोट भी लगी इसे बनाते हुए। और तभी वो कहता है तुम इतने आलसी हो और देखो ना तुम्हें बनाते हुए चोट भी लगी है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, पता है ये सब पास्ट लाइफ है। और तभी चा हायन को किस कर लेता है और हायन और चा के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा हॉट और फिजिकल सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह वो लोगों का ग्रेजुएशन दे रहता है, इसी वजह से हायन और चा शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सूट पिक करते हैं। और चा हायन का टाई चेंज करता है और यहाँ पर हायन चा को गले लगा लेता है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। तभी हायन कहता है पता है अब मुझे समझ में आ गया कि लोगों को आर्मी सूट में क्यों पसंद आते हैं। ये देखकर चा बोलता है क्यों, क्योंकि उसमें हैंडसम दिखते हैं। तो हायन कहता है नहीं, क्योंकि इसे उतारने में बहुत मज़ा आता है। तभी हायन और चा एक दूसरे को मार्केट में ही किस कर लेते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। वहीं दूसरी तरफ क्विंसी बेल जियांग पे गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी टाई कहाँ गई। और तभी जियांग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत काम था इसी वजह से टाई नहीं मिला है। और तभी क्विंसी कहता है फिर भी तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। और तभी क्विंसी अचानक जियांग को किस कर लगता है। और दूसरी तरफ ये लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि आज इन लोगों का ग्रेजुएशन सेरेमनी रहता है। और तभी जियांग कहता है तुम दोनों तीनों को बहुत बहुत बधाई। और तभी वहाँ पर गुआन आ जाता है, एक प्यारा सा बुके लेकर वो जाफिंग को गले लगा लेता है। ये देखकर हायन को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, वो तुरंत जाफिंग को अपनी तरफ खींच लेता है। और तभी गुआन से कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए। गुआन कहता है सच में है, अब मैं नया ग्रेड में आ गया, अब तुम्हें मुझसे कम चलना चाहिए, मैं तो अब चा से प्यार भी नहीं करता हूँ। और तभी चा रोते और कहते हैं लड़ाई करना बंद करो। और तभी चा कहता है अगर तुम लड़ाई नहीं करना बंद करोगे तो मैं तुम दोनों को पार्टनर बना दूंगा। ये देखकर गुआन कहता है सच में आजकल भाइयों का रिश्ता काफ़ी यूनिक हो गया है। ये देखकर चा हंसने लगता है। और तभी हायन
हायन कहता है मुझे लगता है कि हारू और लोगों को पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा, वो लोग शायद दोपहर में आ जाए। और तभी चा कहता है वैसे हम लोग को कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें देरी हो रही है। हायन कहता है हम लोगों को रजिस्टर करवाने के लिए जाना है। तो चा कहता है कौन क्या रजिस्टर। तभी हायन कहता है हम लोगों की शादी का। ये देखकर जियांग और क्विंसी पे बहुत खुश जाते हैं क्योंकि हायन और चा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और तभी हायन कहता है ये कितना टफ था, फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और आज के बाद हम लोग एक साथ अपनी किस्मत को साथ में गुजारेंगे। तभी हायन और जाफिंग एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग और क्विंसी भी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। और इन लोगों की रिकॉर्डिंग गुआन रिंकिंग करता है क्योंकि जियांग और बेनिंग एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं और फाइनली इन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। और तभी गुआन कहता है कि शायद एक दिन हम लोग फिर से मिलाएं और किस्मत हम लोगों को फिर से मिलाए। और मिलने से पहले मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी तरफ गांव जाते हैं चा और हायन वहाँ पे वही पेड़ पर जाते हैं जिससे कि चा को काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है। हायन भी चाहता है और तभी चा और हायन एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह चा और हायन एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती करते हैं। तभी जाफिंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स का एहसास काफ़ी देर में हुआ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे जितना प्यार करते हो उससे कम मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और इसी वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब हम लोग साथ में अपनी ज़िंदगी के नए जर्नी को लिखेंगे और मुझे लगता है कि हर प्यार कामयाब होगा पर उसमें अगर थोड़ा सा विश्वास रखें। और तभी हायन और जाफिंग एक दूसरे को गले लगा देते और एक दूसरे को किस कर देते हैं और यहीं पर इस प्यार से सीरीज का एंड होता है।